हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सीधी बात नो बकवास। आप देख रहे होंगे लगातार 2 एपिसोड आपके सामने आ चुके हैं। आज तीसरा एपिसोड है और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2 बड़े महत्वपूर्ण शब्द गणतंत्र और लोकतंत्र। इसमें कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वास्तविक रूप में दोनों का मतलब क्या होता है। बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक साधारण व्यक्ति भी अगर अपने संवैधानिक या राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाना चाहता है तो उसे आसानी जाए। लोकतंत्र का मतलब होता है, जहां हम अंग्रेजी में कहे तो डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब जनता और क्रेसी मतलब क्राटोस शब्द से बना है। क्राटोस का मतलब शक्ति होता है। तो लोकतंत्र जनता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लोकतंत्र में जनता अंतिम रूप से शक्तिशाली मानी जाती है। जैसे हमारे देश में भी हम कहेंगे कि सरकार शक्तिशाली है, लेकिन सरकार को शक्ति संविधान ने दी है और संविधान को शक्ति जनता ने दी कि उन्होंने उस संविधान को माना है। आज अगर देश की पूरी जनता संविधान को नकार दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अंतिम रूप में जनता शक्तिशाली इकाई के रूप में सामने आएगी। जब जनता का ही शक्ति का सिद्धांत होता है तो वहां पर न्यूनतम पुलिस बल की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोई ऊपर से थोपा गया नहीं है, बल्कि आपस में लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे ये कानून मानना है, मुझे इस कानून को स्वीकार करना है। मतलब लोग अपने आप को समर्पित करते हैं संविधान में या कानूनों में दी गई बातों के प्रति कि हम आपके इस दायरे के भीतर रहेंगे। साथ ही साथ लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, हड़तालें हो सकती हैं। एक तरीके से संविधान के अंतर्गत या कानून के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन करने के कई प्रकार के विकल्प दिए जाते हैं। जहां भी लोकतंत्र होगा वहां पर संविधान होता है। लिखित हो जरूरी नहीं, लेकिन संविधान जरूर होता है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में बहुमत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे कहे सर एक लाइन में बताइए, इतनी बातें नहीं। लोकतंत्र मतलब बहुमत का शासन। जिसकी ओर बहुमत उसी को निर्णय मान लिया जाता है, ये लोकतंत्र है। सरल अर्थों में मेरे हिसाब से लोकतंत्र मतलब बहुमत। लेकिन वही बात यदि हम करें गणतंत्र की, गणतंत्र अंग्रेजी शब्द रिपब्लिक से बना है और रिपब्लिक या पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, या एक तरीके से हम कह सकते हैं सार्वजनिक मुद्दा। रिपब्लिक का मतलब बहुत ही बड़े अर्थ में ना लेकर संकीर्ण अर्थ में अगर मैं आपको बताऊं तो यदि किसी राष्ट्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो। वयस्क मताधिकार का मतलब अलग चीज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब अलग है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसमें लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, पुरुष महिला दोनों को दिया जाएगा, शिक्षा का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा या फिर और कोई आधार नहीं होंगे, बस एक निश्चित आयु पूरी करिए और आप मतदान कर सकते हैं। जैसे भारत में एक 18 वर्ष की आयु तय की गई है। तो सबसे बड़ा कैरेक्टर गणतंत्र में होता है सार्वभौमिक मताधिकार, जबकि लोकतंत्र में हो सकता है कुछ क्राइटेरिया भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सार्वभौमिक मताधिकार के अलावा गणतंत्र में कोई भी संप्रदाय, जाति, धर्म का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए पदों में एक प्रकार से फिक्स्ड व्यवस्था नहीं होती। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश का कोई भी नागरिक जो उस संविधान में निहित क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है वो प्राप्त कर सकता है। उसके लिए विशेष धर्म, जाति का होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में एक पर्टिकुलर परिवार का व्यक्ति ही राजा या रानी बन सकता है। तो वो गणतंत्र नहीं है। तो गणतंत्र में सभी पद सभी लोगों के लिए खुले होते हैं और सर्वोच्च जो पद होता है गणतंत्र, अगर आप एक लाइन में कहें तो वो चुना हुआ व्यक्ति होगा। लेकिन गणतंत्र में बहुमत का महत्व नहीं होता है। ध्यान से सुनना, गणतंत्र में बहुमत की जगह संवैधानिक मूल्य
बहुमत में मतलब गणतंत्र में अगर हम बात करें, बहुमत से ज्यादा जरूरी है कानून क्या कहता है, नैतिकता ये क्या कहती है, क्या जरूरी है उस जगह पर होना। एक उदाहरण बता रहा हूं, उससे सारी बात जल्दी समझ में आएगी। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए तो उसके बाद उन्हें मनाने के लिए अयोध्या के लगभग सभी लोग थे, माताएं थी और उनके सभी भाईजन, या हम कह सकते हैं कि लगभग सभी लोग उन्हें मनाने गए। यदि लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र ये कहता है कि बहुमत जहां जाएगा आपने निर्णय वही लेना है। तो भगवान श्री राम अगर लोकतंत्र में मान के चलिए विश्वास करते तो वह वापिस लौटते, लेकिन लोकतंत्र से ज्यादा बेहतर विचारधारा गणतंत्र की होती है, क्योंकि यह मुद्दा एक सार्वजनिक मुद्दा है, दुनिया के सामने एक मर्यादाओं को परिभाषित करवाना है। तो भगवान श्री राम ने बहुमत का विचार न करते हुए जो वचन दिया था, जो बातचीत हुई थी, जो वादा हुआ था, उस संवैधानिक, उस नैतिक मूल्य का ज्यादा महत्व रखा। नैतिक मूल्य ज्यादा बेटर कहेंगे। तो गणतंत्र में जनरली कहा जाता है कि गणतांत्रिक देश लोकतांत्रिक होता ही है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश गणतांत्रिक हो जरूरी नहीं होता। बाकी लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या मुख्य अंतर होते हैं आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में मुख्य अंतर क्या रहेंगे। सरल अर्थों में मैं पुनः समझाना चाहूंगा, कुछ बच्चों के मस्तिष्क की सीमाओं का अगर उल्लंघन हो गया हो। गणतंत्र का मतलब रहेगा कि सही क्या है, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, अल्पसंख्यक के हित पर भी ध्यान दिया जाएगा। बहुमत का उतना महत्व नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी होता है बहुमत का महत्व। बाकी मैंने कुछ विशेषताएं बताई है कि गणतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब यूनिवर्सल जो सेपरेज की बातचीत आती है, साथ ही साथ वहां पर सभी पद सभी के लिए होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। बाकी मैंने जो उदाहरण बताया है वो लोकतंत्र और गणतंत्र में आपकी समझ को बेहतर करेगा। भारत लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राष्ट्र है, दोनों विशेषताएं भारत में मिलती है। मुझे जरूर बताते चलिएगा कि इस एपिसोड में आप अगला क्या चाहते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये भी बताते चलिएगा कि आप इसमें कोई नया इनपुट चाहते हैं, कोई नया सुधार चाहते हैं। ये एपिसोड अभी आपके सजेशन के माध्यम से हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार के कठिन शब्दों को सरल अर्थों में समझाने का एक और बड़ा प्रयास करेंगे हम सीधी बात नो बकवास के अगले एपिसोड में। लोकतंत्र और गणतंत्र में आपकी क्या विचारधारा है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। सभी को बेस्ट ऑफ लक।